नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, चाहे वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हो या फिर अगर बात करें 27,000 टीजीटी पीजीटी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 9,000 एलटी ग्रेड को लेकर और साथ ही टीजीटी परिणाम के बारे में। तो एक एक करके जानकारी को हम कवर करते हैं। जल्दी से आप सभी करते हैं वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर भले ही सीटों की संख्या कम है, लेकिन विवादों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं है। जिस दिन आपकी भर्ती का विज्ञापन जारी होना था उसी दिन हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया था। तो वहीं से पूछ के पैर पालने में नजर आ गए थे कि कहीं ना कहीं विवाद के अंदर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। जैसे तैसे अगले हफ्ते आप सभी को पता है कि स्टे हट गया, विज्ञापन जारी हो गया, तो परीक्षा नहीं हो पाई चुनाव के चलते या कोरोना के चलते। जैसे जैसे आपकी परीक्षा नज़दीक आती गई, 50% वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका दे दिया गया। अब ऐसे में एक के बाद एक नए विवाद आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। हाल ही में मैंने आप सभी को जानकारी दी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर, जहां पे छात्रों की तरफ से मांग की गई कि कट ऑफ को कम कर दिया जाए। हालांकि कट ऑफ का विवाद काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, इसको लेकर सरकार क्या करेगी क्या नहीं ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन जो मांग रखेगी मैंने आप सभी को बताई, क्योंकि मैथ और साइंस के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 90-97 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा ये तो बाद में क्लियर होना है। लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर पहले आप सभी को पता है कि 90-97 लग जाने की वजह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहले से बाहर हो गए। लेकिन अब एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जो कि सीधी पीएनबी के माध्यम से दी जा रही है। मैं आप सभी को बता दूं, ऐसी जानकारी मिली है कि हजारों छात्र भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर जानकारी ली गई पीएनबी से, तो बताया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को छोटा सा एक डेमो के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ इस प्रकार की आप सभी के सामने ओएमआर देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे आप सभी ने इसको फिल भी किया होगा। यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर डाले जाते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने रोल नंबर डाले जाते हैं। इसी के अंदर आपकी बुकलेट यहाँ पे चूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आप सभी को चूज़ करना था अपना सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट था। अब जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन नंबर सही लिख दिया होगा, रोल नंबर सही लिख दिया होगा, इसके अलावा बुकलेट भी यहाँ पे उन्होंने चूज़ कर ली होगी। लेकिन ऐसे में एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है ऐसे अभ्यर्थियों के माध्यम से कि हजारों छात्रों की ओर से यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी जो भाषा का चयन करना था या फिर अपने सब्जेक्ट का चयन करना था, उनकी तरफ से यहाँ पे 2 गोले काले कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहीं पे देखने के लिए मिल रही है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर गलत किए तब भी आपका परिणाम जारी नहीं होगा। अगर आपने बुकलेट यहाँ पे गलत करी तब भी आपका परिणाम जारी नहीं हो रहा है। और ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली है, बहुत सारे छात्रों ने मुझसे पूछा कि सर हमारी तरफ से 2 गोले काले कर दिए गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी बताया है कि ऐसे अभ्यर्थियों की तरफ से या परीक्षा केंद्रों पर जो कहने की जो परीक्षक बैठे हुए थे उनकी तरफ से समझाया गया, या जो भी चीज़ें हुई मुझे नहीं पता कि कैसे उनकी तरफ से ऐसा किया गया है। लेकिन यहाँ पे छात्रों की तरफ से कई छात्रों ने ऐसा किया है कि भाषा का भी गोला काला कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एसएसटी का भी गोला काला कर दिया है। अब समस्या यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रही है कि जब दोनों गोले काले कर दिए गए तो आपका किस प्रकार यहाँ पे चयन किया जाएगा, क्योंकि आपको किसी एक का चयन करना था। जब पीएनबी से जानकारी ली गई तो उनकी तरफ से यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में बताया गया कि बिंदु संख्या 5 के अंदर हमने पूरे तरीके से जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे आप सभी के 2 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। उसके क्रम में यहाँ लिखा है कि 1 पॉइंट के अंदर भाग 2 में से किसी एक विषय का चयन करते हुए उसके समस्त प्रश्नों का यहाँ पे जो उत्तर है वो देना होगा। तो यहाँ पे भाग 1-2 की बात की जाए, उसमें से किसी एक का आपको चयन करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सामान्य अध्ययन सबके लिए कॉमन था, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य अध्ययन के साथ में भाषा का भी टिक कर दिया था, एसएसटी का भी टिक कर दिया था, या फिर गणित और साइंस में से किसी एक का टिक किया और गलती से ऊपर वाला भी कर दिया, तो इन छात्रों के लिए समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ओएमआर की गलती को लेकर किसी प्रकार की कोई भी राहत नहीं दी जाएगी, पीएनबी की ओर से जानकारी दी जा रही है। और ऐसे मामले हमने कई बार सुने हैं कि जब भी मामला ओएमआर से संबंधित आता है तो वहाँ पे सरकार भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है, कोर्ट भी आपका साथ नहीं देती है। क्या आप में से कितने अभ्यर्थी हैं जिनकी तरफ से ओएमआर के अंदर ये गलती की गई है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते समय भाषा के साथ साथ आपने यहाँ पे चुनाव कर लिया है एसएसटी या फिर मैथ साइंस का? तो उनके लिए जानकारी ये है कि यहाँ पे आपका जो परिणाम होगा वो यहाँ से जारी नहीं किया जाएगा, किसी एक का ही आपको चयन करना था।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो वहीं दूसरी तरफ 9,000 एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के धरना प्रदर्शन ट्विटर वार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती की भी मांग की जा रही है, क्योंकि पुरानी भर्ती पूरी हो रही है। तो ऐसे में एलटी ग्रेड को लेकर समय समय पर जानकारियाँ तो मिली हैं, लेकिन विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ। उसी के क्रम में इन तीनों भर्तियों के विज्ञापन जारी करवाने के लिए आज छात्रों की तरफ से इलाहाबाद के अंदर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जो कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। पत्थर गिरजाघर में रोजगार आंदोलन को लेकर 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी के मौके पर युवाओं ने योगी सरकार को दिवाली के मौके पर कहीं ना कहीं अगर बात करें पहले से सभी रिक्त पदों को विज्ञापित करने को लेकर, और साथ ही अगर बात करें इन पदों भर्ती न करने के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। नीचे आप सभी देख पा रहे हैं कि युवाओं ने बता दिया कि योगी सरकार फर्जी आंकड़ों को लेकर प्रोपेगेंडा चला रही है, और कहीं ना कहीं नीचे और भी तमाम जानकारियां देखने के लिए मिल जाती हैं। मांग क्या है वो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं कि आंदोलन के अंदर अगर बात करें, यहाँ पर तमाम जो कहीं ना कहीं छात्र मौजूद है, उसी के क्रम में अगर बात करें युवा अधिकारी मोर्चा को लेकर यहाँ पदाधिकारियों की तरफ से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर जल्दी से 97,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, जो कि चयन बोर्ड की तरफ से बताया गया था कि अध्याचन तो मांगे जाएंगे, लेकिन अभी तक अध्याचन नहीं मांगे गए। 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कमेटी की भी जानकारी दी गई थी, लेकिन वो भी ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। इसके अलावा और भी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी पद खाली हैं, उन तमाम पदों को भरे जाने को लेकर छात्रों की ओर से धरना प्रदर्शन दिया गया। साथ ही यहाँ पे छात्रों की तरफ से ऐलान किया गया कि आगामी समय के अंदर अगर 97,000 नई शिक्षक भर्ती नहीं आती है और 27,000 टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं आगामी समय बड़ा नुकसान छात्रों को मतलब सरकार को देखने के लिए मिलेगा, छात्रों की ओर से, जो कि चुनाव के माध्यम से होगा। अब एक बात तो आप सभी जानते हैं कि नई भर्तियों को लेकर सरकार का जो रवैया रहता है वो कहीं ना कहीं ढीला मीला देखने के लिए मिलता है। छात्रों की तरफ से आज की तारीख में धरना प्रदर्शन करते हुए इन मांगों को लेकर तमाम जो ज्ञापन है वो संबोधित किए गए मुख्यमंत्री को। अब यहाँ से आप सभी जानते हैं कि हजारों की संख्या में और भी पद खाली पड़े हुए हैं। कभी कमेटी का गठन कर दिया जाता है, तो कभी यहाँ पे एनआईओ से डीलेड वाले छात्रों को शामिल किया जा रहा है, टेट को आजीवन कर दिया जा रहा है, तो कभी यहाँ पे 3 वर्षीय बीएड वाले छात्रों को आजीवन मौका दिया जा रहा है भर्ती बैठने का। लेकिन अगर बात की जाए भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की, तो वहाँ पर सरकार पूरे तरीके से मौन हो जाती है। तो भर्तियों के विज्ञापन जारी होने उतने ही ज़्यादा आवश्यक है जितने के बदलाव किए जा रहे हैं। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि किसी भर्ती के अंदर शामिल कर लेने से नौकरी नहीं मिलेगी। जब भर्ती नहीं आएगी तो शामिल करके क्या फ़ायदा। इसी के साथ अगर बात करें टीजीटी 2021 के रिजल्ट को लेकर, जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टीजीटी 2021 के परिणाम को लेकर कल से ही छात्रों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंतजार देखने के लिए मिला है। देर रात तक अभ्यर्थियों के माध्यम से वेबसाइट को चेक किया गया और ऐसे में इंतजार करते हैं कि परिणाम कभी भी जारी कर दिया जाए, लेकिन चयन बोर्ड की ओर से परिणाम जारी नहीं हुआ। सुबह से अभ्यर्थी लगातार परिणाम को लेकर पूछ रहे हैं कि आखिर परिणाम अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ है। ऐसे में चयन बोर्ड के माध्यम से पहले जानकारी दी गई थी, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो परिणाम होगा आगामी 2 दिनों के अंदर कभी भी जारी कर दिया जाएगा। कल का दिन निकल गया, आज का दिन आप सभी के सामने है, लेकिन अभी तक टीजीटी की जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हुए वेबसाइट पर, जिसको लेकर छात्रों की ओर से तमाम सवाल किए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं चयन बोर्ड के एक अधिकारी से जानकारी लेने का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि परिणाम पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। चयन बोर्ड के सचिव के माध्यम से सारी चीजें यहाँ तैयार कर दी गई हैं, बस अंतिम रूप आपके परिणाम को दिया जा रहा है। वेबसाइट में कोई टेक्निकल समस्या के चलते अभी तक आपका जो परिणाम है वो जारी नहीं हुआ है। जैसे ही यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होती है, सचिव के सिग्नेचर वगैरह सारी कर दिए जाते हैं, उसके बाद में कभी भी आप सभी के सामने परिणाम तो जारी कर दिया जाएगा। अब ये कभी भी कब होगा, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, इन चीज़ों को लेकर संशय बना हुआ है। हो सकता है कि आप सभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उसके 15 मिनट के बाद परिणाम आ जाए, या फिर 1 घंटे के बाद जारी हो, या फिर सुबह तक जारी हो। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। टीजीटी 2021 को लेकर जो भी अभ्यर्थी इंतजार करें, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको एक भर्ती का मौका अवश्य मिले, मतलब एक सीट अवश्य मिले इस भर्ती के अंदर। बाकी जो अभ्यर्थी रह जाते हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी कोई आखिरी भर्ती नहीं है। इसके बाद आपको और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो टीजीटी 2021 को लेकर
चयन बोर्ड की ओर से जानकारी दी जा रही है कि जल्द आप सभी का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर दी गई हैं। टेक्निकल समस्या के चलते अभी तक आपका परिणाम जारी नहीं हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएसआई दरोगा भर्ती के बारे में। लगातार छात्रों की ओर से पूछा जा रहा था कि सर इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लगा हुआ था एज को लेकर, जो कि खारिज कर दिया गया है। तो इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि यूपीएसआई का जो एग्जाम होगा वो नवंबर के लास्ट में कराए जाने की यहाँ से योजना बनाई जा रही थी, लेकिन उसको लेकर अभी कोई अंतिम मोहर नहीं लगी है। हाल ही में मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि यहाँ प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से एक बैठक की जाएगी और इस बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि परीक्षा की तारीखें कब से होंगी। अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक देखें, नवंबर के अंत में या दिसंबर के पहले सप्ताह के अंदर यूपीएसआई की परीक्षा कराए जाने को लेकर योजना है। लेकिन अगर बात की जाए आधिकारिक तारीखों के बारे में तो उस पर कोई भी अंतिम मोहर नहीं लगी है। जल्द होने वाली बैठक के माध्यम से इस पर फैसला लिया जाएगा। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।